हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपकी प्रकाश यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 को क्रैक करके अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आपको मैं 2 लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं। एक 9 AM पर आपको साइंस की क्लास मिल रही है, दूसरी 3 PM पर आपको मैथ्स की क्लास मिल रही है। तो रेगुलर दोनों के दोनों क्लास को जरूर अटेंड करें, जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करके अपना मनचाहा कॉलेज और मनचाही ब्रांच आराम से पा सकें। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का हमारा जो तरीका होगा वो क्या होगा, प्रत्येक चैप्टर को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसमें छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें जो कुछ भी है उनको ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सप्लेन करने के पश्चात आप मेरे साथ साथ अपनी एक नोट्स बनाएंगे। देन डियर स्टूडेंट, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन आंसर होंगे, मीन्स जो ऑप्शनल क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, उस पर हम लोग क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या है। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश मीन्स लाइट क्या होता है, प्रकाश मीन्स लाइट। ठीक है, प्रकाश क्या है। अगर हम बच्चों प्रकाश की बात करें तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। ध्यान दीजिए, हमने बोला कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो क्या है, एक भौतिक साधन है। ठीक है, एक फिजिकल मीडियम है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। किसी भी वस्तु को देखने के लिए कहीं न कहीं प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकाश की एक परिभाषा और बताई जाती है कि बच्चों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो है वो एनर्जी का एक रूप है। एनर्जी है अर्थात ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। सोचो, हमारा जो दृष्टि ज्ञान है, मीन्स हमारे पास जो आँखें हैं, जो ऊपर वाले ने हमको प्रदान की हैं, वो आँखें किसी काम की नहीं होंगी अगर हम अंधेरे में बैठे हुए होंगे। किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश ही उस वस्तु को विजिबल बनाता है। अर्थात बहुत ही सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं बच्चों, देख पाते हैं। क्लियर हो गई बातें। अगला टॉपिक आता है प्रकाश का गुण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए देखते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं जो हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, प्रकाश के गुण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 10 में पढ़े भी होंगे, शायद आपको याद भी होगा। धीरे धीरे करके बढ़ते चलिए। अभी इस चैप्टर में जो ट्रिक है, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके आप लोग बढ़ते चलिए। तो प्रकाश के गुण की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला जो प्रकाश का गुण होता है वो होता है बच्चों, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ध्यान देना, प्रकाश जो है सदैव कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। याद रखिएगा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रकाश जो है हमेशा कैसे चलता है, सीधी रेखा में। कहने का मतलब, अगर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होगा तो सीधे जाएगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े करके नहीं जाएगा। प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा जो गुण है वो होता है बच्चों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ध्यान देना, प्रकाश जो है वो किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, ये जो है इसका दूसरा गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में
चलता है। अगला जो है बच्चों वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश जो तरंग है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको याद रखना है आपको बच्चों कि 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। ठीक है, श्वेत प्रकाश जो होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है बच्चों? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक है, अगला है कि बच्चों प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ध्यान रखिएगा, में भी चल सकता है। ठीक है, प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अगली चीज है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है या 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, याद रखिएगा आप लोग। ये डियर स्टूडेंट्स जो है प्रकाश के 5 मुख्य गुणधर्म हैं जो आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है कि प्रकाश सदैव कैसे चलेगा? सीधी रेखा में। प्रकाश जहां भी ट्रेवल करता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ओके ना। दूसरा है बच्चों की प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। चौथा है बच्चों की प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। पांचवा है बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये प्रकाश के मुख्य गुणधर्म हैं। इसमें से हो सकता है प्रकाश की चाल, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। हो सकता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बीच में से कोई दे देना 4800 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्राम हो सकती है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रकाश के लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्लियर हो रही है बातें? जबरदस्त तरीके से डियर स्टूडेंट्स समझते चलिएगा, एक भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना। और डियर स्टूडेंट्स हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बिना आपके सपोर्ट की क्लास चल नहीं पाएगी। ठीक है, इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर प्रत्येक लेक्चर को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी फैमिली में ऐड हो सकें। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं। अगला है बच्चों, अगला टॉपिक है प्रदीप्त, ध्यान देना, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त। ठीक है, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त, कहीं कहीं प्रदीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं भी लिखा रहता है, दोनों का मतलब एक ही है। आइए समझते हैं कि ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा कौन सी वस्तुएं? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं जिसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस बॉडीज। क्या बोलेंगे बच्चों? ल्यूमिनस बॉडीज। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं? वे सभी की सभी वस्तुएं, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वे सभी की सभी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है और वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होती हैं, ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। क्या सुनिए आप लोग, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होगा, जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होती हैं, उन वस्तुओं को कौन सी वस्तुएं कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। समझ रहे हैं बात हमारी ना? ठीक है,
आप कह सकते हैं बच्चों जिन वस्तुओं के पास, ध्यान देना, जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे बच्चों सूर्य है, प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, और क्या बताइए, जैसे मोमबत्ती है, ठीक है, ये भी जो है अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होती है। ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है, हमारा प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, जैसे चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा ये भी जो है कौन सी वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है। आदि मीन्स वे सभी की सभी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं के प्रकाश से ही वो प्रकाशमान होती हैं, स्वयं के प्रकाश के कारण ही वो दिखाई देती हैं, उन्हें हम कौन सी वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें ल्यूमिनस बॉडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों हमारा अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, है ना। अप्रदीप्त वस्तुएं माने नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक है, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश को लेकर के प्रकाशमान होती हैं, अर्थात प्रदीप्त वस्तुओं की हेल्प से वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। उन वस्तुओं को बच्चों अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए कुर्सी है ना, मेज है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। समझ में आ गई होगी बातें। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होगा और स्वयं के प्रकाश के कारण वो प्रकाशमान होती हैं, मीन्स दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो प्रदीप्त वस्तुएं की सहायता से चमकती हैं, दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी है, मेज है, ये सारी वस्तुएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बातें। चलिए अगला टॉपिक है बच्चों हमारा प्रकाशिक माध्यम। छोटे छोटे टॉपिक को कवर करता हुआ चल रहा हूं और डियर स्टूडेंट्स आज ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। खूब ध्यान से सबको समझते चलिए जिससे कोई भी टॉपिक आपका मिस होने ना पाए, सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से आप लोग समझ पाए। ठीक है, टॉपिक है हमारा बच्चों प्रकाशिक माध्यम। क्या टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, प्रकाशिक माध्यम, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम। चलिए सुनिए भाई कि ये ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है, अर्थात प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो कोई न कोई माध्यम वहां पर बीच में आ जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है तो बीच में एयर मीडियम आ रहा है, मीन्स वायु आ रहा है। ऐसे आप देखिए अगर घर में कांच लगा हुआ है, खिड़की में कांच लगा हुआ है, तो उस कांच से प्रकाश होता हुआ आपके कमरे में आता है, तो ये जो कांच है ये क्या कहलाएगा, एक प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा। एयर जो है ये क्या है बच्चों, एक प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा। इसी प्रकार से प्रकाश जैसे जब कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो बीच में जो कुछ भी चीज़ें पड़ती हैं जिनको पार करके वो चला जाता है या जिनको वो पार करके नहीं जा पाता है या जिसमें से कुछ भाग उसका जा पाता है कुछ भाग नहीं जा पाता है, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रकाश की पारगम्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइट, मीन्स लाइट किसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है और किसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, इसके आधार पर प्रकाशिक माध्यम बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला माध्यम जो होगा डियर स्टूडेंट्स, उस माध्यम को बोला जाता है पारदर्शक। क्या बोलेंगे बच्चों, पारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम माने
पारदर्शक माध्यम माने क्या होगा बच्चों, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिएगा दूसरा जो होता है उसको बच्चे बोलते हैं पारभाषक माध्यम, ठीक है, क्या बोलेंगे, पारभाषक माध्यम, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। समझते चलना बच्चों, क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगला होता है तीसरे नंबर बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक, ठीक है, अपारदर्शक माध्यम, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, ठीक है। आइए समझते हैं कि बच्चों ये तीन प्रकार के माध्यम क्या होते हैं। समझते चलना, सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, सभी की सभी चीज़ों को समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है, फिर पारभाषक माध्यम क्या होता है, फिर अपारदर्शक माध्यम क्या होता है। अगर हम बात करें बच्चों पारदर्शक माध्यम की, तो कहते हैं कि पारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग, ध्यान दो बच्चों, जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग इधर से उधर मीन्स इस पार से उस पार चला जाता है, उसको हम लोग पारदर्शक माध्यम के नाम से जानते हैं। जैसे वायु है तो वायु एक पारदर्शक माध्यम है, जैसे कांच है, जैसे स्वच्छ जल है, कैसा जल बच्चों, स्वच्छ जल है, ये सब जो है क्या है, वो पारदर्शक हैं, क्योंकि इन सभी में प्रकाश का अधिकांश भाग इस पार से उस पार निकल जाता है। इसलिए बच्चों इसे हम लोग कौन सा माध्यम कहेंगे, इसे हम लोग पारदर्शक माध्यम अर्थात ट्रांसपेरेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है बातें। वायु में प्रकाश का मैक्सिमम पार्ट इस भाग इधर से उधर निकल जाता है, ऐसे ही कांच अगर साफ सुथरा कांच है तो उसमें से भी प्रकाश का मैक्सिमम पार्ट इस भाग से उस भाग में निकल जाता है। ऐसे ही बच्चों अगर स्वच्छ जल है, प्योर जो है वाटर है, तो उसमें से भी प्रकाश का अधिकांश भाग इस पार से उस पार निकल जाता है। इसलिए ये सारे माध्यम कौन से माध्यम हो जाते हैं, पारदर्शक माध्यम हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट। वैसे भी आपको पता है कि पारदर्शक माने जिसमें से इस पार से उस पार दिखना है ना, दिखता है, इस पार से उस पार जिसमें दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। अगला है बच्चों पारभाषक माध्यम, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो ऐसा माध्यम जिसमें बच्चों प्रकाश का आंशिक भाग, ठीक है, आंशिक भाग का मतलब आप कह सकते हैं पार्शियल पार्ट, है ना, पार्शियल पार्ट, ठीक है, पार्शियल पार्ट, और वहां माने होगा क्या, मैक्सिमम पार्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर ऐसा माध्यम हो जिसमें से प्रकाश का केवल और केवल आंशिक भाग इस पार से उस पार जा सके, पूरा भाग इस पार से उस पार ना जा सके, तो ऐसे माध्यम को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, पारभाषक माध्यम बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग इसका। जैसे बच्चों यह गंदा पानी है, ठीक है, गंदा पानी होगा तो उसमें से पूरा इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा। और क्या है बच्चों, घिसा हुआ कांच, ठीक है, अगर कांच को रगड़ दिया जाए तो उसमें से भी इस पार से उस पार पूरा प्रकाश नहीं जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, पारभाषक हो जाता है। और बच्चों क्या और एग्जाम्पल है, तेल लगा कागज, ठीक है, तेल लगा कागज, अगर कागज में तेल लगाया जाए तो इस पार से उस पार दिखाई तो देता है, लेकिन अच्छे से पूरी तरीके से इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है। इसलिए ऐसे माध्यम को हम लोग कौन सा माध्यम बोलते हैं, पारभाषक माध्यम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अपने लास्ट माध्यम की तरफ, जिसका नाम है बच्चों अपारदर्शक माध्यम। कहते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं जा पाता, ठीक है, कोई भी भाग नहीं जा पाता, समझ रहे हैं ना,
कि कोई भी भाग नहीं जा पाता है, लाइट का एकदम कोई भी पार्ट इस पार से उस पार ना निकल पाए, तो इस प्रकार के माध्यम को हम लोग अपारदर्शक माध्यम, ओपेक मीडियम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चों लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, और क्या है भैया, जैसे कुर्सी ले लीजिए या लोहा ले लीजिए, ठीक है, लोहा ले लीजिए, ठीक है, जैसे आप पीतल ले लीजिए, ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग, जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग इस पार से उस पार निकल नहीं पाएगा, और इस प्रकार के माध्यम को बच्चों हम लोग कौन सा माध्यम बोलेंगे, अपारदर्शक माध्यम, अर्थात ओपेक मीडियम के नाम से इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गई हैं बातें? चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों प्रकाश किरण और साथ ही साथ प्रकाश किरण पुंज। एकदम छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर रहा हूं, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे और साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करेंगे, देन इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे, आप एकदम जबरदस्त तरीके से एग्जाम को क्रैक करेंगे, आपका अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। जितने नंबर में आप मनचाही ब्रांच और मनचाहा कॉलेज पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण माने क्या होगा बच्चों, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश किरण। डियर स्टूडेंट, जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो आपको बताया गया वो हमेशा सीधी रेखा में जाता है। तो जिस सीधी रेखा में जाता है, ऐसे जाए जैसे यहाँ से प्रकाश निकल रहा है या यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये चीज़ जो आपको एक एरो बनी हुई नज़र आ रही है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। इसी को रे ऑफ लाइट कहा जाएगा ना, इसी को प्रकाश किरण कहो या इंग्लिश में इसको बच्चों क्या कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। समझ में आई बातें? मतलब आप कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस सीधी रेखा में, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस सीधी रेखा से होकर के जाता है, उसी सीधी रेखा को ही क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश किरण कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा प्रकाश किरण पुंज। क्या टॉपिक है? प्रकाश किरण पुंज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, प्रकाश किरण पुंज, जिसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बच्चों? बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है डियर स्टूडेंट? देखिए, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, आप कह सकते हैं प्रकाश किरणों का समूह, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों का समूह, ठीक है, प्रकाश किरणों का क्या समूह जो होता है, प्रकाश किरणों के समूह को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये प्रकाश किरण पुंज जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो तीन तरह की होती है। देखिए कौन कौन सी, एक होती है अभिसारी, ध्यान देना, एक होगी अभिसारी जिसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट, और दूसरा जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं अपसारी, ठीक है, अपसारी, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बोलेंगे। और तीसरा जो होता है बच्चों उसका नाम होता है समांतर। क्या नाम होता है? समांतर, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पैरेलल। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? पैरेलल बोलेंगे। प्रकाश किरण पुंज आपको समझ में आ गया कि जो प्रकाश किरणें होती हैं, एक ही दिशा में चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज हमारे पास तीन तरह का होगा। कौन कौन सा? अभिसारी, अपसारी और समांतर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। अभिसारी का मतलब डियर स्टूडेंट, जब कई स्थान से कहीं से ऐसे आने वाली प्रकाश की किरणें एक ही जगह पे आकर के कन्वर्ज होती हैं, एक ही जगह पर आकर के मिलती हैं इस तरीके से, तो इस प्रकार को बच्चों कहा जाएगा? अभिसारी कहा जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? अभिसारी कहा जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बोलेंगे। समझ में आ रही है बातें?
जब प्रकाश की किरणें एक ही स्थान पर आकर के मिल रही हों तो इस प्रकार के प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, कन्वर्जन रे ऑफ लाइट कहते हैं या कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। अगर डियर स्टूडेंट्स प्रकाश की किरणें एक ही स्थान से ऐसे निकल रही हैं, इस तरीके से बिखर रही हैं, तो इसको अपसारी बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अपसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसको हम लोग डाइवर्जेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो हो रही है डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जो हैं वो बिखर रही हैं अलग अलग दिशा में, तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट अर्थात अपसारी कहेंगे। इसको कन्वर्जेंट हम लोग अभिसारी कहेंगे। अगला है बच्चों समांतर। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलेंगी, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, तो इसको हम लोग समांतर अर्थात बच्चों क्या पैरेलल, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अर्थात समांतर प्रकाश किरण पुंज के नाम से डियर स्टूडेंट्स को हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को आई होप ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गई होंगी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश किरण क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है। साथ ही साथ बच्चों हमने प्रदीप और अदीप वस्तुएं आपको सिखाई और प्रकाश किरण पुंज क्या होता है ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का डियर स्टूडेंट्स। बस हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में एक छोटी छोटी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सारी की छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं उन सब को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके से कंप्लीट लेक्चर को करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, क्या है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम लोग बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी इसके लिए ट्रिक भी मैं बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, जो हमारा प्रकाश होता है जब वो किसी चीज़ पर पड़ता है, जैसे छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो उस कण के कारण उसका बिखराव होता है, अलग अलग दिशा में वो डाइवर्ज होता है, अलग अलग दिशा में उसका बिखराव होता है। तो प्रकाश का किसी छोटे या किसी बड़े पार्टिकल पे पड़ करके अलग अलग रंगों में या अलग अलग दिशा में उसका बिखराव होना ही प्रकाश का क्या कहलाता है बच्चों, प्रकीर्णन कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से डियर स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को बस यहीं पर मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से अगले टॉपिक के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा। जो कुछ भी चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छा लगा है, इस लेक्चर में जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और डियर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी इस चैलेंज बैच में जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।